राधा राधा स्टूडेंट्स, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन पीएच। ना सिर्फ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है पर डे टू डे लाइफ के लिए भी ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, जिसकी रेंज होती है 0 to 14 एट रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर चेंज होगा जैसे कि माइनस में जाएगा या तो 100 अप जाएगा तो ये रेंज डिफर करेगी। हम किस टेम्परेचर में बात कर रहे हैं? 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब हमारी पीएच रेंज 0 to 14। ठीक है, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसको एसिड बोलेंगे और किसको बेस बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं जैसे कि HCl एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाँ H आया। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है, H आया। तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि जो कोई में भी H आएगा तो उसको हम एसिड बोलेंगे? नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन होना एक क्राइटेरिया नहीं है, वो कंप्लीटली क्या बनाना चाहिए? H प्लस आयंस बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए? H प्लस आयंस फॉर्म करेगा, देन ओनली उसको हम क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। उसी तरह बेस में आपने सुना होगा कि NaOH, पीछे OH आया, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पीछे OH आया, तो वो कौन सा आयंस फॉर्म करेगा? OH माइनस आयंस फॉर्म करेगा। ठीक है, मतलब जो भी H प्लस आयंस फॉर्म करेगा उसको हम बोलेंगे एसिड, और जो OH माइनस आयंस फॉर्म करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? बेस। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब टेबल सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड, गांधी जी दांडी मार्च वाला। ठीक है, उसका पीएच क्या होता है? 7, मतलब न्यूट्रल होता है। ठीक है, अगर 7 से कम होगा तो वो कौन सा कहलाएगा? एसिड कहलाएगा, मतलब वो क्या फॉर्म करेगा? H प्लस आयंस फॉर्म करेगा। ठीक है, और अगर 7 से ज्यादा होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 है, तो वो क्या कौन सी कैटेगरी में आएगा? बेस की कैटेगरी में आएगा। और सिंस वो बेस है तो वो क्या फॉर्म करेगा? OH माइनस आयंस फॉर्म करेगा। ठीक है, हमारे डे टू डे लाइफ में बात करें तो गैस्ट्रिक जूस जो हमारे शरीर में डेवलप होता है तो उसका पीएच कितना होता है? 1.2 होता है, 1 to 1.5 के बीच में होता है। ठीक है, लेमन जूस जो आप पीते हो उसका पीएच 2.2 होता है, अप्रोक्सीमेटली 2 to 2.5 के बीच में होता है। ठीक है, प्योर वाटर या तो हम ब्लड की बात करें, हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो होता है तो उसका पीएच 7.4 होता है। रेंज की बात करें तो 7 to 8 में कोई भी वैल्यू आ सकती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है उसका पीएच क्या होगा? 14। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब यूज करते हैं? जब जंक फूड खाते हो, तला हुआ चीज खाते हो तो आपको पता है कि एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है तो आप क्या वो लिक्विड पीते हो, तो वो लिक्विड को क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस, ताकि वो एसिड बेस के साथ मिक्स होके क्या बनाए? सॉल्ट और वाटर, जिसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। उसका पीएच कितना होता है? 10। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा पूरा सिस्टम 7.35 to 7.45 पीएच की रेंज में काम करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमारा जो टीथ होता है उसका पीएच 5.5 से कम होना नहीं चाहिए। आप ब्रश क्यों करते हो? क्योंकि आप खाना खाते हो, जब भी आप खाना खाते हो तो वो खाना टीथ पे चिपक जाता है, एसिड डेवलप करता है, तो वो एसिड को न्यूट्रल करने के लिए आप सुबह टूथपेस्ट लगाते हो, मतलब एसिड बेस के साथ मिक्स हो जाए और क्या फॉर्म करे? सॉल्ट और वाटर। अगर वो टीथ का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो टूथ डीके मतलब दांत गिर जाएगा या तो दांत सड़ जाएगा। इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, 2 पीएच दिया है, एक का पीएच 3 है, एक का पीएच 9 है, कौन ज्यादा H प्लस आयंस फॉर्म करेगा, कौन OH माइनस आयंस फॉर्म करेगा? तो सबसे तो इसका पीएच 3 है, लेस देन 7, मतलब ये क्या हुआ? एसिड। इसका पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7, मतलब ये क्या हुआ? बेस। ये एसिड है तो ये क्या फॉर्म करेगा? H प्लस आयंस फॉर्म करेगा, और ये बेस है तो ये क्या फॉर्म करेगा? OH माइनस आयंस। ठीक है, उसी तरह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, pH 2 है, pH 7 है, pH 10 है, इसमें से एसिड कौन सा है? न्यूट्रल कौन सा है? बेस कौन सा है? तो इसका pH 2 है तो ये क्या हो गया? एसिड। इसका pH 7 है तो ये क्या हो गया?
न्यूट्रल। ठीक है, इसका pH 10 है, 7 से ज्यादा है, मतलब ये क्या हो गया, बेस। ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इसमें से OH माइनस आयंस कौन फॉर्म करेगा, OH माइनस आयंस कौन फॉर्म करता है, बेस। तो बेस कौन सा है, ये, तो ये आपको OH माइनस आयंस फॉर्म करके देगा। ऐसा भी आ सकता है, एक का pH है 1, एक का pH है 4, इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो pH जिसका कम एसिड वो उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब ये दोनों एसिड है, क्योंकि दोनों का pH क्या है, लेस देन 7, लेकिन इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, जिसका वैल्यू कम होगा, मतलब pH इज इक्वल टू 1, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, मतलब वो ज्यादा H प्लस आयंस फॉर्म करेगा। ठीक है, उसी तरह ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, एक का pH है 10, एक का pH है 12, तो इसमें से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, दोनों बेस है, क्योंकि दोनों का pH क्या है, ग्रेटर देन 7 है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा, तो बेस में क्या होता है, जिसका pH ज्यादा उसका बेस स्ट्रॉन्ग। किसका बेस ज्यादा, किसका pH ज्यादा है, इसका, तो ये हो गया आपका स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखना एसिड में क्या होता है, जितना pH कम उतना एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस में क्या होता है, जितना pH ज्यादा उतना बेस स्ट्रॉन्ग। राधा राधा।